हेलो गाइस, आप सभी को वर्ल्ड सी अपडेट पर और एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो के अंदर टॉप 5 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। तो नंबर 1 पर बात करते हैं F-22 के बारे में। F-22 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, उसी के द्वारा इस फाइटर जेट को पहले डिजाइन किया गया है। बाद में इस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स और बोइंग डिफेंस एंड पेरिसन सिक्योरिटी के द्वारा इस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया गया है। F-22 फाइटर जेट का रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट का पहली उड़ान 1997 को देखने को मिला है और इस फाइटर जेट के अंदर सिंगल सीट के साथ ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पैटेंट व्हिटनी F-119 का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट पावर 156 किलो न्यूटन है। दोस्तों बता दूं, इस फाइटर जेट का मैक्सिमम स्पीड 2.25 मैक जो करीब 2414 किलोमीटर की पर आवर स्पीड में भागने में सक्षम फाइटर जेट है। F-22 फाइटर जेट ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रिक वारफेयर और एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के अंदर आता है और ये स्टील्थ कैटेगरी का फाइटर जेट है। अभी F-22 200 के करीब फाइटर जेट अभी तक लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है। तो नंबर 2 पर बात करते हैं F-35 के बारे में। F-35 एक स्टील्थ कैटेगरी का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसको 5th जनरेशन का जो लिस्ट है उनमें से नंबर 2 पर आता है। इस फाइटर जेट का किन खासियत की वजह से F-35 फाइटर जेट को हम नंबर 2 पर रखे हैं वो भी हम बताएंगे दोस्तों बता दूं, इस फाइटर जेट को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, उसी के द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट के अंदर सिंगल सीट के साथ सिंगल इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो पैटेंट व्हिटनी F-135 का इंजन इस्तेमाल किया गया है। इनकी जो थ्रस्ट पावर वो 125 किलो न्यूटन है। F-35 फाइटर जेट का जो रोल है वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में आता है। और तो और बता दूं दोस्तों, ये जो फाइटर जेट है वो इलेक्ट्रिक वारफेयर और सर्विलेंस जैसे काम करने में सक्षम फाइटर जेट है। अभी तक इस फाइटर जेट को करीब 950 से भी ज़्यादा फाइटर जेट बनाया गया है। इस फाइटर जेट का कई वेरिएंट देखने को मिलता है, जहां पर शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए वेरिएंट दिया गया है जो F-35B है, और जो कटअपुल और अरेस्टेड वायर के साथ रिकवरी करने वाला जो सिस्टम दिया गया है वो F-35C जैसे फाइटर जेट है और F-35A फाइटर जेट है। दोस्तों इस फाइटर जेट का 3 वेरिएंट मौजूद है अभी तक और इसलिए 2 नंबर में रखा हूँ। इसी के साथ हम नंबर 3 पर बात करते हैं चैंगडू J-20 के बारे में। चैंगडू J-20 को चाइना की चैंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान 2011 को देखने को मिला। इस फाइटर जेट के अंदर सिंगल सीट के साथ ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सेनियोंग WS-10C इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी थ्रस्ट पावर करीब 142 से लेकर 147 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करने वाला सक्षम इंजन इस्तेमाल किया गया है। इस फाइटर जेट का जो रोल है वो स्टील्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट का मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है। अभी तक इस फाइटर जेट को करीब 210 फाइटर जेट बनाया गया है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं नंबर 4 पर Su-57 के बारे में। Su-57 एक 5th जनरेशन की फाइटर जेट है जिसको रशिया की सुखोई के द्वारा इस फाइटर जेट को डिजाइन किया गया है और इस फाइटर जेट का पहली उड़ान 2010 को देखने को मिला है। इस फाइटर जेट का जो रोल है वो स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में आता है। तो दोस्तों बता दूं, इस फाइटर जेट के अंदर सिंगल सीट के साथ ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सैटर्न AL इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी थ्रस्ट पावर करीब 147.1 किलो न्यूटन है। तो दोस्तों बता दूं, Su-57 का जो मैक्सिमम स्पीड है जो 1 घंटा के अंदर 2135 किलोमीटर जाने में सक्षम फाइटर जेट है। दोस्तों बता दूं, अभी तक रशिया के द्वारा करीब 21 फाइटर जेट बनाया गया है। तो ये तो था 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो एक्टिव स्थिति के अंदर मौजूद है उनका लिस्ट। तो दोस्तों बता दूं, अभी जो अंडर डेवलपमेंट की फेज पर है उसके अंदर जहां पर इंडिया, तुर्की, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश आता है, जहां पर नंबर 1 इंडिया आता है तो नंबर 2 पर तुर्की आता है। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। तो दोस्तों बता दूं, इंडिया ने AMCA फाइटर जेट बना रहा है, वो भी स्टील्थ कैटेगरी का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है दोस्तों, और वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। तो दोस्तों बता दूं, इस फाइटर जेट को इंडिया की
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस फाइटर जेट को डिजाइन किया गया है। इस फाइटर जेट का मैन्युफैक्चर का काम वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, इस फाइटर जेट का अभी तक कोई पहली उड़ान नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों बता दूं, इस फाइटर जेट का जो रोल है वो स्टील्थ मल्टी रोल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक F414 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं TFX के बारे में। TFX एक तुर्की की एक 5th जनरेशन की स्टील्थ कैटेगरी की फाइटर जेट है, जिसको तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस फाइटर जेट का जो रोल होगा वो स्टील्थ मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इसके अंदर ट्विन सीट के साथ ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक F110 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी थ्रस्ट पावर करीब 131 किलो न्यूटन है। तो ये था कुछ 5th जनरेशन की फाइटर जेट की लिस्ट। और दोस्तों बता दूं, अभी तक 3 देशों के पास ही इस फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन और जो 4 से 5 देश अभी उसको बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।